मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम शशिकला वर्मा, योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, मैं शशिकला वर्मा, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं पाठ 4 माँ की सलाह का शब्दार्थ और अभ्यास बताने जा रही हूँ, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला है नटखट। नटखट मीन्स शरारती। नटखट मीन्स शरारती। फिर हैं छिलके। छिलके मीन्स फल, सब्जी आदि के ऊपरी आवरण। आप देखते हैं फलों फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में ऊपर जो लगा हुआ पार्ट्स होता है, उसे हम आवरण कहते हैं, मीन्स छिलका। तो छिलका तो आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में उसे पील्स भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है मना करना। मना करने के बाद जब हमको किसी काम को करने से रोकना, है ना। जब हम गलत करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें किसी भी काम को रोकने के लिए मना करते हैं ना कि बेटा यह काम नहीं करना, उसे कहते हैं मना करना। अटक जाना। अटक जाना मीन्स फंस जाना। अटक जाना मीन्स फंस जाना। इंग्लिश में कहेंगे टू गेट स्टक। ढूंढना। ढूंढना मीन्स खोजना या तलाश करना। खोजना या तलाश करना। मित्र। मित्र मीन्स दोस्त। सिखाना मीन्स सीख देना। बगुला, एक लंबी चोंच वाला पक्षी। बगुला कैसा होता है? उसकी एक लंबी चोंच होती है। भूल जाना। भूल जाना, किसी बात को याद ना रखना। टू फॉरगेट। भूल जाना मीन्स किसी बात को याद ना रखना। टू फॉरगेट। आंसू। आंसू किसे कहते हैं? आंसू रोने पर आँखों से निकलने वाली बूंदें। जब हम रोते हैं तो आँखों से छोटी छोटी बूंदें टप 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 करती हैं, वे होती हैं आंसू। उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टीयर्स। क्या बोलते हैं? टीयर्स। चलिए, पहला अभ्यास है हमारा। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कहा है चुनमुन खाली स्थान का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन खाली स्थान का एक छोटा सा बच्चा था। कौवे, मुर्गी, बतख या कबूतर? तो चुनमुन किसका बच्चा था? मुर्गी का। तो ये मुर्गी में हम टिक लगा देंगे। फिर खा है चुनमुन के गले में खाली स्थान का एक दाना अटक गया। चुनमुन के गले में खाली स्थान का एक दाना अटक गया। किसका दाना था? मटर का, मक्के का, चने का या गेहूं का? किसका था? मटर का। चलिए, दूसरा अभ्यास है खाली स्थानों में सही शब्द छांट कर लिखे। यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये शब्द दिए हुए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों से छांट करके यहाँ पर लिखना है। खाली स्थान। नंबर का, खाली स्थान के गले में मटर का दाना अटक गया। किसके गले में? चुनमुन के गले में मटर का दाना अटक गया। फिर है खा। मुर्गी की चोंच खाली स्थान थी। मुर्गी की चोंच छोटी थी। कैसी थी मुर्गी की चोंच? छोटी थी। फिर है गा। मुर्गी भागकर खाली स्थान के पास गई। किसके पास गई? बगुले के पास। किसके पास? बगुले के पास गई। फिर है घा। बगुले को चुनमुन पर खाली स्थान आ गई। क्या आ गई? दया आ गई। बगुले को चुनमुन पर दया आ गई। फिर है चौथा अभ्यास व्याकरण बोध में सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शब्द दिए हैं, इन्हीं से छांटना है। का नंबर, आप अभी बहुत छोटे हो। किसने कहा था? मुर्गी ने कहा था ना कि चुनमुन तुम बहुत छोटे हो, आप अभी बहुत छोटे हो। फिर है खा। चुनमुन भाग कर छिलकों के पास गया।
चुनमुन भागकर छिलकों के पास गया। फिर गा है, मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई। क्या? मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई। घा है, बगुले ने मटर का दाना गले से निकाल दिया। बगुले ने मटर का दाना गले से निकाल दिया। अभ्यास 5 है, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इस अभ्यास को खुद करेंगे। चुनमुन का गला, बगुले की चोंच, चुनमुन के आंसू। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा? का, की, के। तो यहाँ कैसे यूज़ करना है ये बताना। अब चलिए अभ्यास करते हैं। ईशान का चेहरा। ठीक, क्या है? ईशान का चेहरा। फिर है सोनू की पेंसिल। किसकी? सोनू की पेंसिल। फिर है रिचा के कपड़े। रिचा के कपड़े। चलिए योग विस्तार में 6वां नंबर देखते हैं। कोई ऐसी घटना लिखे जब आप अपने माता पिता का कहना ना मानने पर किसी मुसीबत में पड़ गए हों। तो आप इसको, जिनके साथ ऐसी घटना हुई है, वह रफ कॉपी में 5 से 6 लाइन में लिख करके मुझे भेजेंगे। नंबर 7 है, आपको बगुला कैसा लगा? लिखिए। आपको भी मुसीबत के समय दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। ये आपको बताना है कि आपको बगुला कैसे लगा और क्या आपको दूसरों की भी मुसीबत के समय मदद करनी चाहिए, हाँ या ना में उत्तर देना है। चलिए उसके बाद हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का है, मुर्गी ने चुनमुन के साथ रहने को क्यों कहा? मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने के लिए क्यों कहा था? उत्तर है, मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अभी वह बहुत छोटा था और मुर्गी उसे खाना ढूंढना सिखाना चाहती थी। ठीक है, मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने के लिए क्यों कहा? मुर्गी ने साथ रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अभी वह बहुत छोटा था और मुर्गी उसे खाना ढूंढना सिखाना चाहती थी। खा नंबर है, चुनमुन क्यों रो रहा था? क्यों रो रहा था? उत्तर है, चुनमुन इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके गले में मटर का दाना अटक गया था। उत्तर है, चुनमुन इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके गले में मटर का दाना अटक गया था। फिर से रिपीट कर रही हूँ, चुनमुन क्यों रो रहा था? चुनमुन इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके गले में मटर का दाना अटक गया था। प्रश्न गा है, मुर्गी चुनमुन के गले से मटर का दाना क्यों नहीं निकाल पाई? उत्तर, मुर्गी चुनमुन के गले से मटर का दाना इसलिए नहीं निकाल पाई क्योंकि उसकी चोंच जो थी वह बहुत छोटी थी। नंबर घा, बगुले ने मुर्गी की क्या मदद की? क्या मदद की थी? उत्तर में देखते हैं। बगुले ने चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाल दिया। इस प्रकार बगुले ने मुर्गी की मदद की। लास्ट प्रश्न है, चुनमुन ने अंत में अपनी माँ से क्या कहा? चुनमुन ने अंत में अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं सदैव आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका पाठ 4 जो है पूरा हो गया। तो चलिए अब हम इसका दूसरा पाठ 5 शुरू करते हैं। पाठ 5 है, कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला। जब हम किसी का भला करेंगे तभी हमारा भी भला होगा। यदि आप सोचो कि हम दूसरों की खुद अपनी हेल्प तो करवा लें, खुद अपनी हेल्प ले लें, लेकिन हम दूसरों की हेल्प ना करें, तो ऐसा नहीं होता। चलिए तो शुरू करते हैं पाठ। नदी के किनारे एक पेड़ था।
पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। कौन था? नदी के किनारे पर एक पेड़ था और उसी पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर ने देखा एक चींटी पानी में गिर गई है। जब कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था तो उसने देखा कि कबूतर ने देखा कि एक चींटी जो है वह पानी में गिर गई है और वह अब डूबने ही वाली है। वह देख रहा था जो चींटी है कि वह डूबने वाली है ना। वह इस प्रकार से देख रहा था। कबूतर को दया आ गई, उसने पेड़ की एक सूखी टहनी गिरा दी। क्या किया उसने? कबूतर ने किस प्रकार से मदद की चींटी की? टहनी में जो छोटे से छोटे छोटे टुकड़े रहे हैं वह टहनी जो है मीन्स डाली, उसको उसने गिरा दिया। टहनी देखकर चींटी उस पर चढ़ गई। चींटी क्या की, जैसे ही उस टहनी वो नीचे टहनी गिरी तो उस पर वह चढ़ गई और डूबने से बच गई। इस प्रकार से कबूतर ने चींटी की मदद की। कबूतर पेड़ से उड़ा और टहनी को पानी से बाहर ले आया। कबूतर उड़ करके उस टहनी को उठाया और उस पानी से बाहर ले आया। इस प्रकार से चींटी की जान बच गई। चींटी को बड़ी खुशी हुई, उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। चींटी बहुत खुश हुई कि कितना अच्छा है यह पक्षी, जबकि मैं पानी में डूब रहा था तो इसने मेरे लिए टहनी गिरा दी और मैं चढ़ गया तो उसने वह इस टहनी को उठा करके बाहर कर दिया। इस प्रकार देख करके चींटी बहुत खुशी और वह उसे धन्यवाद भी बोली। अब एक दिन एक शिकारी आया। एक दिन क्या होता है, एक शिकारी आता है। उसकी नज़र कबूतर पर पड़ी। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आया ही था और कबूतर वहाँ का था, उसमें बैठा हुआ था, डाल पर बैठा हुआ था। तो जब शिकारी आया तो उसकी नज़र जो उस कबूतर पर पड़ी। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। कबूतर कहाँ पर बैठा था? पेड़ की डाल पर बैठा था। शिकारी ने कबूतर का शिकार करना चाहा। शिकारी क्या चाह रहा था कि मैं कबूतर को मार दूं। वह तीर से निशाना साधने लगा। किससे साधने लगा? तीर से निशाना साधने लगा। उसी समय एक उड़ते हुए बाज की नज़र भी कबूतर पर पड़ी। उसी समय बाज जो है वह कबूतर पर उसकी नज़र पड़ी। तो अब कबूतर को जो है बाज खाना चाह रहा था, है ना। वहाँ शिकारी जो है कबूतर को मारना चाह रहा था। वह तीर से निशाना साधने लगा। उसी समय उड़ते एक बाज की नज़र कबूतर पर पड़ी। बाज भूखा था। बाज को क्या बहुत भूख लगी थी। उड़ता हुआ वह पेड़ के निकट आया। निकट मीन्स पास। बाज जो है वह पेड़ के पास में आया और उसकी ऊंची डाल पर बैठ गया। जो सबसे ऊंची डाल थी ना, उस पर बैठ गया। अब वो ताकता और फिर जैसे ही मौका पाता तो वह कबूतर को खा लेता। उसकी ऊंची डाल पर बैठ गया। वह कबूतर को खाकर भूख मिटाना चाहता था। कौन मिटाना चाहता था? बाज, है ना। बाज जो है वह कबूतर को खा करके भूख मिटाना चाहता था। कबूतर संकट में पड़ गया। सोचने लगा, नीचे शिकारी है और ऊपर बाज। कबूतर क्या सोचने लगा? अब कबूतर तो फंस गया बीच में कि नीचे यदि जाता हूँ तो शिकारी है और ऊपर बाज बैठा हुआ है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? कबूतर संकट में अब सोचने लगा, नीचे शिकारी और ऊपर बाज, वह जाए तो किधर जाए, वह जाए तो किधर जाए। इस प्रकार से कबूतर जो है बीचों बीच फंसा हुआ था कि अब वह क्या करे, जाए तो किधर जाए। जान गंवानी ही होगी। कबूतर ने क्या सोचा कि जान तो अब गंवानी ही होगी, चाहे शिकारी मुझे मार दे और चाहे बाज। चींटी यह सब देख ही रही थी। चींटी नीचे थी और यह सब देख ही रही थी कि कबूतर जो है वह मुसीबत में पड़ा हुआ है। उसने भी कबूतर को बचाना चाहा। जिस प्रकार से कबूतर जो है चींटी की मदद की, उसी प्रकार से चींटी जो है कबूतर की मदद करना चाह रही थी।
वह झट शिकारी के पास पहुंच गई और लगी उसे काटने। चींटी जो है वह शिकारी के पास गई और उसके पैरों को काटने लगी। शिकारी के हाथ पांव हिले, निशाना चूक गया। अब जब चींटी उसके पैर को काटने लगी, अब वह निशाना शिकारी जो है किसको निशाना साधा हुआ था? कबूतर को। लेकिन क्या है कि चींटी जब उसके पैर में काटने लगी तो कबूतर उसका निशाना जो है वह चूक गया, इधर उधर हिल गया। उसका तीर जो है बाज को लग गया। किसको लग गया? बाज को लग गया। और तीर लगते ही बाज नीचे गिरकर मर गया, है ना। तीर जब उसका निशाना चूक गया तो तीर जो है इधर उधर मटका और वह तीर जा कर के बाज को लग गया और बाज नीचे गिर के मर गया। कबूतर की जान बची और वहाँ से उड़ गया। ठीक ही कहा गया है, कर भला तो हो भला। यह बात बिल्कुल सही है, कर भला तो हो भला। यदि कबूतर चींटी की मदद नहीं करता तो शायद चींटी भी कबूतर की मदद नहीं करती और कबूतर की जान चली जाती। लेकिन कबूतर ने पहले चींटी की मदद की। वह जब मुसीबत पर फंसी हुई थी तो चींटी ने मदद की, और जब चींटी ने मदद की, जब कबूतर मुसीबत पर फंसा था तो चींटी ने मदद की, है ना। तो इस प्रकार से भाई उसने हेल्प की तो कबूतर ने, चींटी ने भी उसकी हेल्प की। इसीलिए सदैव मीन्स हमेशा हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड एवरीवन? सो थैंक यू।